तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ बोलो अब्दुल। भिड़े भाई, वो सोसाइटी के पानी का बिल भरने का बाकी है, आपको याद है ना? हाँ हाँ मुझे याद है अब्दुल, मैंने चेक रेडी रखा है, कल आके लेके जाना। हाँ हाँ ठीक है, रखता हूँ। ओके ओके। ये कहा था मैं, गिनती भुला दी वापस। बाबा मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ अच्छी लग रही हो। बाबा बताइए ना, इस ड्रेस में मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है सोनू। बाबा बिना देखे कैसे बोल रहे हो? इधर देखिए, अच्छी लग रही हूँ? क्या सोनू, गिनती भुला दी मुझे तुमने। सॉरी सॉरी बाबा। सॉरी। बाबा अभी आप गिनती भूल ही गए हैं तो एक बार देख लीजिए ना, ये ड्रेस कैसी लग रही है। वाह वाह वाह, अच्छी अच्छी है, अच्छी लग रही हो तुम सोनू। थैंक यू बाबा। सोनू, बाबा टप्पू बुला रहे हैं, मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो? अब बाद में बताती हूँ। बाय बाबा, बाय 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 बाय। मतलब अरे बता के तो जाओ कहाँ जा रही हो। बाय। अरे पता है नहीं कहाँ जा रही है। मेरी गिनती भी भुला दी, फिर से गिनना पड़ेगा। अहो अहो ऐका ना। अरे भाई, पत्नी इतने प्यार से बुला रही है, जवाब तो दो। पोपटलाल तुम भी आए हो? एक सेकंड ना, मैं अभी ये गिनती बाद में ही करता हूँ। हाँ बोलो, कैसे आना हुआ? काय झालं? एक मिनट माधवी भाभी। भाई भिड़े, तू तो जानता है तूफान एक्सप्रेस बंद हो गया है और मैं नौकरी की तलाश में हूँ। उसी सिलसिले में मैं सोडी, जेठालाल, मेहता साहब से मिलकर अब तेरे पास आया। सबसे पहले तू ये मेरा बायोडेटा ले। अच्छा अच्छा ठीक है पोपटलाल, कुछ भी होगा ना मैं तुम्हें जरूर इन्फॉर्म करूंगा। हाँ नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें बायोडाटा क्यों दिया? नहीं, वो तो प्रोटोकॉल है। अब सुन, माधवी भाभी के पास मेरे काम को लेकर एक फर्स्ट क्लास आइडिया है। तुम्हारे पास आइडिया है माधवी? हाँ मेरे पास मस्त आइडिया है, सरळ साधी आणि सोपी आइडिया। अहो पोपट भाऊजी घर पे बैठे बैठे काम कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। ऐसा कौन सा काम है जो पोपटलाल घर पे बैठे बैठे कर सकता है? पोपट भाऊजी घर पे बैठे बैठे ट्यूशन ले सकते हैं। अरे वाह माधवी भाभी, सुपर आइडिया है ना? अरे बहन हो तो ऐसी। अरे बहन के भाई जरा शांति। माधवी तुम क्या बोल रही हो? ट्यूशन लेना इतना आसान काम नहीं है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है पहले से। नहीं पर कुछ काम नहीं मिल रहा है तब तक ठीक है ना, अच्छा है ना आने का। क्या अच्छा है, उसके लिए अनुभव होना चाहिए। पोपटलाल तुम्हारे पास कोई अनुभव है पढ़ाने का पहले? अरे है ना अनुभव, मैं कॉलेज में बच्चों को पार्ट टाइम पढ़ाता था। हिस्ट्री ज्योग्राफी में एक्सपर्ट था मैं, और लैंग्वेजेस पर भी अच्छा कमांड है। मैं बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूँ। झालं मग काय पाहिजे अजून? छान छान। अरे काय छान माधवी, पोपटलाल जिस जमाने में बच्चों को पढ़ाता था ना, वो हमारा जमाना हुआ करता था। और हमारे जमाने की बात ही कुछ और थी माधवी। हमारे जमाने में सिर्फ एक ही बोर्ड हुआ करता था, स्टेट बोर्ड। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, बहुत सारे बोर्ड है, एसएससी, सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी, और हर एक बोर्ड का सिलेबस अलग अलग होता है। ऊपर से 2-3 साल बाद सिलेबस चेंज होता रहता है। इसलिए माधवी तुम्हारा आइडिया काम नहीं करेगा, बहुत मुश्किल। भिड़े, मैं मानता हूँ कि ट्यूशन लेना आसान नहीं है, लेकिन मैं मेहनत करूंगा ना। पहले तू पूरी रात बैठ के मुझे सब कुछ सिखा देना, फिर दूसरे दिन हम दोनों मिलकर बच्चों को पढ़ाएंगे। सिंपल। अरे सिंपल का है सिंपल। और एक मिनट, दोनों मिलके पढ़ाएंगे का क्या मतलब है? अरे भिड़े जरा सोच, जब 2-2 सर मिलकर बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों का कितना फायदा होगा। उनकी पढ़ाई में 4 चांद लग जाएंगे। फिर धीरे धीरे हमारे क्लासेस फेमस हो जाएंगे, बच्चों की लाइन लग जाएगी, और फिर शहर में हम एक एक करके अपनी ब्रांचेस खोलते जाएंगे, और फिर हम पार्टनर बन जाएंगे। 60-40 की पार्टनरशिप। 60% मेरे, 40% तेरे। क्या? पोपट भाऊजी अच्छा 50-50 की पार्टनरशिप बस। अरे मैंने तो क्लासेस का नाम भी सोच लिया है। रामलाल क्लासेस। कौन रामलाल? अरे भाई, आत्माराम का राम और पोपटलाल का लाल। रामलाल क्लासेस। मस्त नाम है ना माधवी भाभी? चांगलंय चांगलंय। अरे काय चांगलं, तुम क्या बोल रहे हो पोपटलाल? अरे बिल्कुल सही कह रहा हूँ भाई, एक से भले दो। भिड़े, धीरे धीरे हम शहर में तो क्या,
पूरे देश में धूम मचा देंगे। हमारी अपनी वेबसाइट होगी ramlalclasses.com। और माधवी भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप जिस तरह से किलो के भाव से अचार पापड़ बनाती है ना, ठीक उसी तरह से किलो के भाव से आप पैसे गिनेंगी। आपका अपना बंगला होगा, गाड़ी होगी, गहने होंगे। हमारी सोनू बिटिया अमेरिका पढ़ने जाएगी। ओह भाई 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 भाई, काश ऐसा हो जाए। ये तुझे क्या चल रहा है? ये पोपट ला तो पोपट की तरह हवा में उड़ रहा है, तुम भी क्या पीछे पीछे उड़ रही हो? नहीं भाई देख, मुझे इतना नहीं उड़ना है, ये आइडिया कैंसिल। इसे देखो भाई, इसे कहते हैं जब लक्ष्मी तिलक करने आती है तब मुंह धोने जाना। नहीं नहीं, वो जो भी हो पोपटलाल, लेकिन मैं आज जो भी हूँ, मेरे पास जितना भी है, मैं खुश हूँ। अरे भाई भिड़े, तुझे लाइफ में इतना बड़ा चांस मिला है, तो मेरे जैसा होनहार आदमी तेरे साथ काम करने के लिए तैयार हुआ है और तू मना कर रहा है। पोपटलाल, तुम होनहार हो उसमें मुझे कोई शक नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं आसानी से पत्रकार बन सकता हूँ? अच्छा, पत्रकार बनना इतना आसान नहीं है भाई, उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो क्या हुआ, मैं कितने पापड़ बेलता हूँ, पूछो माधवी से। अरे मजाक मत कर भिड़े, मैं ऐसे ही पत्रकार नहीं बना हूँ। पढ़ाई के बाद मैंने 1 साल इंटर्नशिप की, फिर यहाँ वहाँ छोटी मोटी नौकरी की, ऐसे फ्रीलांसर काम किया, तब जाकर तूफान एक्सप्रेस में नौकरी मिली है। आसान नहीं है भाई, पता है कितने साल का अनुभव है। अरे तो वही तो समझा रहा हूँ मैं तुम्हें पोपटलाल, कि बिना अनुभव के कोई भी काम आसान नहीं होता भाई। जैसे मैं एक दिन में पत्रकार नहीं बन सकता, तुम एक दिन में टीचर नहीं बन सकते। अरे तो मैंने बोला ना कि मैं कॉलेज में। पोपटलाल पता है मुझे, तुम कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन अभी वक्त बदल चुका है भाई। और वैसे भी अभी ऑनलाइन क्लासेस हो गए, ऑनलाइन क्लासेस में कोई भी ऐसे नए टीचर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और वैसे भी अभी इस साल की टर्म खत्म होने आई है। हाँ 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 भिड़े, ये बात तो तेरी बराबर है, ट्यूशन क्लासेस का नहीं हो पाएगा। सॉरी हो पोपट भाऊजी। नहीं नहीं माधवी भाभी, आप क्यों सॉरी कह रही है? आपने तो मेरे लिए अच्छा ही सोचा, लेकिन भिड़े की बात भी बराबर है। क्या है ना, ऐसे अचानक साल के बीच में कौन नए टीचर से पढ़ना चाहेगा। थैंक यू पोपटलाल, मेरी बात को समझने के लिए थैंक यू। और हाँ, तुम्हारा बायोडाटा है ना, मैं यहीं पे रख देता हूँ सामने, ताकि जब भी कुछ हो ना, मैं तुम्हें तुरंत इन्फॉर्म कर सकूं, है कि नहीं? हेलो, हाँ बोलिए मनोज भाई, आपका 10 किलो का अचार, 10 किलो पापड़ रेडी है अभी आधे घंटे में। अच्छा, हाँ MG रोड का कॉर्नर, हाँ पता है मुझे। हाँ ठीक है, ओके। काय झालं? वो मनोज भाई का फोन था, उनको अचार पापड़ की डिलीवरी चाहिए। तो ठीक है ना, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है माधवी कि उनको डिलीवरी अभी के अभी चाहिए। उन्हीं का फोन था, बोल रहे थे कि मेरी फ्लाइट है बेंगलोर की, तो आधे घंटे बाद मुझे MG रोड के कॉर्नर पे मिलो। तो जाइए ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? ऑर्डर रेडी है। अरे मैं नहीं जा सकता माधवी, मेरे ऑनलाइन क्लासेस है अभी, तुम्हें ही जाना होगा। मैं कैसे जा सकती हूँ? मुझे दूसरे ऑर्डर्स रेडी करने हैं। अरे तो फिर कैसे करेंगे माधवी? इनकी सोनू में भी बाहर गई है, बहुत बड़ा ऑर्डर है, अगर नहीं देंगे तो नुकसान हो जाएगा। मैं चला जाता, लेकिन अभी बच्चों के एग्जाम है तो क्लासेस कैंसिल नहीं कर सकता मैं। माधवी तुम कुछ भी एडजस्ट करो, लेकिन तुम्हें ही जाना पड़ेगा। माधवी भाभी को नहीं जाना पड़ेगा, मैं हूं ना। पोपट भाऊजी, यस, मैं अचार पापड़ की डिलीवरी करने जाऊंगा। अब डिलीवरी करने का काम करेंगे? माधवी भाभी, आप मुझे नौकरी पर रख लीजिए। देखिए, मनोज भाई का फोन भी अभी आया, मैं भी यही हूँ, आप लोग भी बिजी हैं। अरे ये सब एक संयोग है, ईश्वर का संकेत है कि मुझे ये काम करना चाहिए। पोपट भाऊजी, माधवी भाभी, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। ते सगळं बरोबर आहे, पर डिलीवरी का काम आपके लिए बरोबर नहीं है, नहीं का? अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों को एक और ऑफर देता हूँ। आप लोग मुझे अपने अचार पापड़ के बिजनेस में पार्टनर बना दीजिए। क्या डायरेक्ट पार्टनर? हाँ, डायरेक्ट पार्टनर। तू ऑनलाइन क्लासेस संभालना, मैं और माधवी भाभी अचार पापड़ का बिजनेस संभालेंगे। पोपटलाल, अरे भिड़े, तुझे अपने ऑनलाइन क्लासेस से फुर्सत नहीं मिलती, ऊपर से तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है, सोसाइटी का काम भी तू ठीक से नहीं संभाल पाता। ओह पोपटलाल, क्या बोल रहे हो? सोसाइटी का हर एक काम मैं अच्छे से संभालता हूँ, कल ना? नहीं, तू बराबर ही संभालता है, लेकिन तू और अच्छे तरीके से संभाल पाए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और जहां तक ये बिजनेस का सवाल है, वो हम देख लेंगे। माधवी भाभी, मैं हर काम में आपकी मदद कर सकता हूँ। मुझे आटा गूंदना आता है तो मैं पापड़ के लिए आटा गूंद के दे सकता हूँ, मुझे रोटी बेलनी आती है तो मैं पापड़ भी बेल के दे सकता हूँ, और मुझे सब्जियां भी फर्स्ट क्लास काटनी आती है, तो अचार के लिए गाजर, नींबू, कैरी, वो सब जो चाहिए ना, वो सब मैं आपको काट के दे दूंगा।
देखते ही देखते हमारा बिजनेस 10 गुना बढ़ जाएगा। तो देखना हम इसे कहां से कहां लेकर जाते हैं। अमेरिका, लंदन, दुबई। पोपटलाल, गोकुल धाम में वापस आओ भाई। दिमाग को थोड़ा शांत रखो, ठंडा रखो भाई। नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम्हें नौकरी की सख्त जरूरत है, लेकिन यकीन मानो आज न कल तुम्हें नौकरी अच्छी मिल जाएगी। नहीं, वो तो मिल ही जाएगी, लेकिन तब तक मैं ऐसे ही नहीं बैठना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे दिमाग में जो एक से एक जीनियस आइडियाज आ रहे हैं, उन सब का लाभ तुम्हें भी मिले। अच्छा, क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसे कौन कौन से आइडियाज तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं? हाँ हाँ, बताता हूँ ना। आप दोनों वहां बैठ जाइए, मैं फुल प्रेजेंटेशन के साथ आपको समझाता हूँ। आइए 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 आइए, चलिए चलिए जल्दी भाई, टाइम कम है भाई। आइए। अच्छा भाजी, सॉरी सॉरी, पोपट भाजी का बोल। डर गया था मैं मालूम। आप लोगों का अचार पापड़ का बिजनेस है, बराबर? अब बताइए, आप लोग अपने अचार पापड़ को कैसे बेचते हैं? कैसे मतलब? मैं बताता हूं। सिंपल तरीके से। आप लोगों का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत कम लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है। आपने उसकी ब्रांडिंग नहीं की। अगर हम लोग हमारे अचार पापड़ के बिजनेस का एक फर्स्ट क्लास नाम सोच के उसकी ब्रांडिंग करेंगे, तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। वाह, मस्त आइडिया है। नाम क्या रखेंगे हम लोग? गुड क्वेश्चन। लालवी अचार पापड़। लालवी? हाँ, पोपटलाल का लाल और माधवी का वी, लालवी। वाह बेड़े वाह, पकड़ लिया। हाँ, चालेल चालेल, चांगले चांगले। काय चालेल, काय चांगलं है माधवी, इसके लिए बहुत सारा समय चाहिए और हमारे पास समय नहीं है। अरे भाई, तो तेरा समय मांगा किसने? अरे भाई, तू अपने ऑनलाइन क्लासेस संभाल और ये बिजनेस की जिम्मेदारी तो मुझ पर और माधवी भाभी पर छोड़ दे। पर पोपटलाल, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। इस वक्त मनोज भाई को टाइम पर पार्सल पहुंचाना जरूरी है। देख बेटे, धंधे का सबसे पहला उसूल है कमिटमेंट। अब तूने बिना पूछे कमिटमेंट दे दिया है। मेरा मतलब है माधवी भाभी को बिना पूछे कमिटमेंट दे दिया है, तो पार्सल तो पहुंचाना पड़ेगा ना। और उसके लिए मैं हूं ना, मैं देख के आता हूँ। पोपट भाऊजी, मैं अब भी जाकर पार्सल लेके आती हूँ। हाँ भाई पोपटलाल, ये मनोज भाई हमारे बहुत पुराने कस्टमर है। हाँ, तो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे उनके सभी रिश्तेदार हमारे पास से ही ऑर्डर लेते हैं। अगर जरा भी गड़बड़ हुई ना, कोई गड़बड़ नहीं होगी भाई, मुझ पर भरोसा रख। हाँ ना, ठीक है, मैं तुम्हें मनोज भाई का नंबर फॉरवर्ड कर देता हूँ। वो तुम्हें एमजी रोड के कॉर्नर पे मिलेंगे। हाँ, और हाँ, तुम रिक्शा से ही जाना, जल्दी पहुंचोगे। अरे रिक्शा में क्यों भाई, अपनी गाड़ी है ना। तुमने गाड़ी कब खरीदी? अपना सखाराम। अपना सखाराम? हाँ, क्यों सखाराम चालू कंडीशन में नहीं है? अरे बिल्कुल चालू, एकदम ठनठनित है, लेकिन तुम रिक्शे से ही जाना। अरे भिड़े, धंधे का दूसरा असूल है कॉस्ट कटिंग, पैसे बचाना। अभी मैं रिक्शा से जाऊंगा आऊंगा तो कितना पैसा खर्च होगा, और इस वक्त मैं रिक्शा कहाँ ढूंढते बैठूंगा। उससे अच्छा है मैं सखाराम से ही जाता हूँ। सस्ती सवारी और फटाफट काम। और तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं जैसे अपने छाते का ध्यान रखता हूँ, बिल्कुल वैसे ही सखाराम का ध्यान रखूंगा। नहीं, बात वो नहीं है पोपटलाल, लेकिन क्या है, तुम्हें सखाराम चलाने की प्रैक्टिस नहीं है ना। अरे लेकिन मैंने तुझे देखा ना स्कूटर चलाते हुए, मस्त चला लूंगा। हाँ, पोपट भाऊजी, ये क्या है? अच्छा, अभी पेमेंट का क्या है? ये देखो, अभी तक काम शुरू भी नहीं किया और पेमेंट मांग रहा है। अरे भाई, मैं अपने नहीं मनोज भाई के पेमेंट की बात कर रहा हूँ। पोपट भाऊजी, मैंने मनोज भाई को बिल भेज दिया है, वो आपको पेमेंट दे देंगे। हाँ अच्छा, माधवी भाभी, हाँ, वो सखाराम की चाबी। आप सखाराम को लेकर जा रहे हैं? हाँ, जाइए जाइए, चांगले, सस्ती सवारी और फटाफट काम। देखो भाई, ग्रेट पार्टनर्स थिंक अलाइक। म्हणजे? मतलब मैंने अभी अभी भिड़े को यही बोला भाई, सस्ती सवारी फटाफट काम। ओ अभी फटाफट काम करो, जल्दी जाओ वहाँ पे। हाँ, मैं मनोज भाई को बोल देता हूँ कि तुम आ रहे हो। अम्मी चाबी देते हैं। हाँ, लवकर दे। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं पहुंच जाऊंगा। सखाराम को उड़ा के ले जाऊंगा। नहीं भाई, तुम चला कर लेके जाना। है क्या पोपट भाऊजी? हाँ, लाइए अरे पोपट भाऊजी, थैंक यू। पार्टनर्स के बीच में नो थैंक यू, नो सॉरी। अरे हो सॉरी। मैंने बोला ना। अरे जान बाबा। जा रहा। भिड़े, ये जरा छाता लटका दे। वो रहने दो ना अभी इधर। अरे भाई, छाता चाहिए भाई। ले लो। चलिए, सावकाश पोपट भाऊजी। आराम से। हाँ भाई, तो फाइल में बाद में लेके जाऊँ। हाँ ठीक है। और जरा संभल कर जाना, उसमें अचार है। नहीं, टेंशन मत ले। हाँ, है? ओके। हाँ, परमेश्वरा, छान झालं। थैंक यू भगवान, कुछ तो नए काम की शुरुआत करवा दी आपने।
चलिए सखाराम जी शुरू हो जाइए। चलो भाई, क्या हुआ? स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? नाराज हो क्या? कोई बात नहीं, मैं किक मार के स्टार्ट करता हूं। अरे अरे ये पोपटलाल क्या कर रहे हो? अरे किक मारो कि किक पे चढ़ के अपना वजन चेक कर रहे हो? गुड जोक्स। अरे भाई, किक मार के ये स्कूटर, मेरा मतलब है सखाराम चालू कर रहा हूँ। अरे लेकिन तुम्हें किक मार के स्टार्ट क्यों कर रहे हैं सखाराम? वो तो पुश बटन से स्टार्ट होता है ना। अरे भिड़े, तुझे क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? मैंने चालू करके देखा, नहीं हो रहा है। हाँ? देख, तुझे भी दिखाता हूँ। ये देख, ये देख, ये मैंने पुश बटन को दबाया, कुछ नहीं हो रहा है। अरे भाई ऐसे नहीं पोपटलाल, ब्रेक दबा के पुश बटन दबाओ तो स्टार्ट हो जाएगा। इतना भी नहीं जानते? ओ अच्छा 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 सॉरी है। अरे वाह, ए भिड़े, ये शुरू हो गया। चल मैं चलता हूँ। भाई पोपटलाल संभल के चलाना। अरे हाँ भाई। हाँ, स्पीड कम रखना। अरे भाई 20 की स्पीड पे चलाऊंगा बस। अरे नहीं नहीं, 20 की स्पीड से तो बहुत स्लो चलेगा सखाराम, फिर वक्त पे नहीं पहुंच पाओगे और एवरेज भी कम देगा। भिड़ा, तू नक्की करके बता दे कि किस स्पीड पे चलाना है। 20, 40, 60, 80, 100। अरे नहीं बाबा, 100 की स्पीड में तो सखाराम उड़ने लगेगा। तुम अपने हिसाब से चलाना, और हाँ, ट्रैफिक के नियमों का पालन करना। भिड़ा, मैं समझदार नागरिक हूँ और साथ में पत्रकार। मैं सभी नियमों का हमेशा पालन करता हूँ। हाँ शाबाश शाबाश, बिना वजह हॉर्न मत बजाना। नहीं बजाऊंगा भाई, अब जाने दे मुझे। अगर कोई कार ओवरटेक करना चाहे तो उसको ओवरटेक करने देना, तुम साइड हो जाना। अरे भिड़े, ये स्कूटर है, कोई हवाई जहाज नहीं भाई। कितने इंस्ट्रक्शन तो हवाई जहाज सीखने वाले को भी नहीं दिए जाते। अरे इंस्ट्रक्शन ना दो तो क्या करूं पोपटलाल? अभी मैंने देखा ना तुम सखाराम कैसे चढ़ के किक मार रहे थे। वो तो शुरू नहीं हो रहा था इसलिए। अभी मैं जाऊं कि और कोई इंस्ट्रक्शन बाकी है? देख भिड़े, अगर मुझे देर हो गई और मनोज भाई निकल गए तो बाद में मुझे मत बोलना। नहीं नहीं जाओ जाओ। हाँ लेकिन एक आखिरी बात, अभी अपना फोन साइलेंट पे रख दो ताकि तुम्हें कोई फोन करके डिस्टर्ब ना करे। हाँ ऐसा नहीं है। ले कर दिया बस, अब जाऊं? हाँ शाबाश शाबाश। अभी किसका फोन आया? भिड़े, तू चेक करा था कि मैंने फोन साइलेंट में रखा है कि नहीं? तुम्हें कैसे पता चला फोन आ रहा है? अरे भाई, वो वाइब्रेटर पे रखा है। वही तो, वाइब्रेटर पे भी नहीं रखना है। क्यों? वाइब्रेटर में क्या प्रॉब्लम है? साइलेंट मतलब कंप्लीट साइलेंट, वरना बार बार बीच बीच पे होता रहेगा और तुम डिस्टर्ब होते रहोगे। इसका कुछ नहीं हो सकता है। साइलेंट करो, पूरा साइलेंट करो। ले कर दिया, या फुल साइलेंट पे हो गया। ओके, अभी जाऊं मैं? हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ। अरे पोपटलाल सुनो तो। अरे पोपटलाल भाई, नए काम के लिए जा रहे हो, बुके तो ले लो, शुभकामनाएं ले लो। तूफान एक्सप्रेस के भूतपूर्व पत्रकार पोपटलाल नया काम शुरू किया उन्होंने। वो माधवी भाभी के अचार पापड़ के बिजनेस में पार्टनर बन गए और अब पार्टी को डिलीवरी करने जा रहे हैं अचार पापड़। ये ठीक ऐसा ही है जैसे किसी कार चालक को कहा जाए ट्रेन चला ले, तो क्या होगा? तूफान और हंगामे होंगे। भाई जिस काम का अनुभव वो वही किया जा सकता है, और बिना अनुभव के यदि कोई काम करेंगे तो तूफान और हंगामे स्वाभाविक है, जो यहाँ भी होंगे। लेकिन इस हंगामे की वजह से अगर भिड़े के अचार पापड़ के बिजनेस में कोई आंच आई तो फिर भिड़े तो बवंडर की तरह टकराएंगे, और जब भिड़े टकराएंगे तो यहाँ हंसी होगी, ठहाके होंगे। लेकिन एक बड़ी मुसीबत दस्तक देने के लिए इंतजार कर रही है, जिस मुसीबत का शिकार होंगे भिड़े, पोपटलाल और सखाराम। फिर क्या होगा? भाई आपके पास तो 3000 एपिसोड से ज्यादा का अनुभव है। यहाँ मुसीबत होगी, वहां ठहाके होंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ शाबाश शाबाश, बिना वजह हॉर्न मत बजाना। नहीं बजाऊंगा भाई, अब जाने दे मुझे। अगर कोई कार ओवरटेक करना चाहे तो उसको ओवरटेक करने देना, तुम साइड हो जाना। अरे भिड़े, ये स्कूटर है, कोई हवाई जहाज नहीं भाई। कितने इंस्ट्रक्शन तो हवाई जहाज सीखने वाले को भी नहीं दिए जाते। अभी मैं जाऊं कि और कोई इंस्ट्रक्शन बाकी है? अभी अपना फोन साइलेंट पे रख दो ताकि तुम्हें कोई फोन करके डिस्टर्ब ना करे। हाँ ले कर दिया, या फुल साइलेंट पे हो गया। अभी जाऊं मैं? हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ। सॉरी अब्दुल, सॉरी। अरे अब्दुल, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। पोपट भाई क्या कर रहे हैं? सॉरी अब्दुल, सॉरी। अरे क्या कर रहे हो पोपटलाल, कैसे चला रहे हो? ये
अभी सोसाइटी में ऐसे चला रहे हो, पता नहीं आगे जाके रोड पे कैसे चलाओगे। अरे भाई अब्दुल ऐसे अचानक बीच में आ गया तो मैं क्या करता, इसे उड़ा देता। मैंने ब्रेक मार के इसकी जान बचाई और तू मुझे ही बोल रहा। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी तुम जाओ, जल्दी जाओ और आराम से चलाना। अरे भाई एक बात बोल भाई, आराम से चलाऊंगा तो जल्दी कैसे जाऊंगा? अरे मेरा मतलब है भाई संभाल के चलाना। ओके ओके, सॉरी अब्दुल। ओके ओके ओके। पोपटलाल पोपटलाल, झालं, पढ़ा दिया क्रैश कोर्स सखाराम का पोपट भाऊजी को। आदमी बताना पड़ता है, पोपटलाल ना ज्यादा उत्साही है, उत्साही, उसे समझाना पड़ता है। तो समझा दिया ना, गए ना वो डिलीवरी करने, फिर क्या टेंशन है आपको? अरे वो डिलीवरी अच्छे से करेगा कि नहीं ये टेंशन है मुझे। रिक्शा। हे भगवान, बस ये पहला काम अच्छे से हो जाए। ये लड़की कुछ परेशान लग रही है। एक्सक्यूज मी, यस, क्या आपको जवाहर मेंशन पता है? पता है ना। देखिए क्या है ना, आप यहाँ से ऐसे जाइए, सीधा जाइए, फिर लेफ्ट लीजिएगा, थोड़ा आगे जाएंगे ना तो राइट लेते ही आएगा। वो तो मुझे भी पता है, बट इफ यू डोंट माइंड, क्या आप मुझे वहाँ तक ड्रॉप कर देंगे? मैं कब से यहाँ खड़ी हूँ और कोई ऑटो भी नहीं रुक रहा है यहाँ। मैं जरूर आपको ड्रॉप कर देता, लेकिन क्या है ना, वो मेरे लिए उल्टा हो जाएगा। मुझे कहीं पहुंचना है अर्जेंट, और मैं अगर नहीं पहुंचा तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं काम करता हूँ, मैं आपके लिए टैक्सी बुक कर देता हूँ, अभी आ जाएगी। टैक्सी का वेट करूंगी तो और लेट हो जाएगा। मुझे मैरिज ब्यूरो जाना है, मेरी मीटिंग है वहाँ। मैरिज ब्यूरो में मीटिंग? मतलब लड़की कुमारी है। ऊपर वाले ने जैसे भिड़े के घर काम के लिए संकेत दिया था, वैसे अब शादी के लिए संकेत दे रहे। वाह 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 पोपटलाल, तुम्हारी तो निकल पड़ी। लेकिन मनोज भाई का क्या करूं? 15-20 मिनट का फर्क पड़ेगा, चलेगा चलेगा। बताइए ना, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? 100%। मैं स्त्री का बहुत सम्मान करता हूँ। मैं किसी भी स्त्री को ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं जरूर आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। आइए ना, बैठिए ना। एक मिनट। तो चले? जी जी। चलिए। Myself, इंटरनेशनल गोल्डन क्रो अवार्ड विनिंग पत्रकार पोपटलाल। आपका शुभ नाम? जी, प्रीति। प्रीति? अरे वाह 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 वाह, कितना सुंदर नाम है, प्रीति। आपको पता है प्रीति जी, वो अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है ना, वो लोग बहुत अच्छे होते हैं। पोपटलाल, प्रीति। वैसे प्रीति जी आप क्या करती हैं? जी, मैं फैशन डिजाइनर हूँ। फैशन डिजाइनर? ओहो, मतलब आप लोगों को सजाने का काम करती है? बहुत अच्छा काम है। जी हाँ। प्रीति जी, आप मैरिज ब्यूरो जा रही हैं तो जरूर शादी के सिलसिले में ही जा रही होंगी। जी हाँ। तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं भी अभी तक कुंवारा हूँ। भाई क्या कर रहा है? संभाल, देख के चलो जरा। सॉरी भाई साहब, सॉरी। सॉरी? हाँ, सॉरी। जरा संभाल के चला। हाँ। मैं क्या कह रहा था? देखिए पोपटलाल जी, अभी आप शांति से स्कूटर चलाइए ना, बाकी की बातें हम मैरिज ब्यूरो पहुंचकर करेंगे। हाँ? बिल्कुल, एज यू विश। वहाँ जाकर सीधे रिश्ते की बात करूंगा। बहुत देर हो गई है। ये भिड़े भाई के यहाँ से पोपट भाई आने वाले थे, अभी तक आए क्यों नहीं? भिड़े भाई फोन क्यों नहीं उठा रहे?
मनोज भाई, हेलो, हाँ बोलिए मनोज भाई। माधवी भाभी, मैं कब से भिड़े भाई को फोन कर रहा हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। नहीं नहीं, वो ऑनलाइन क्लास में है ना, इसलिए फोन नहीं उठा रहे आपका मनोज भाई। ओह अच्छा अच्छा। पर क्या हुआ, आपको पार्सल मिल गया ना? वो इन्होंने बोला था हमारे पोपट भाऊजी मिलने वाले, आपको मिले? नहीं माधवी भाभी, इसीलिए तो मैंने आपको फोन किया है, मुझे बहुत देर हो रही है। एक मिनट, आप मनोज भाई, मैं पोपट भाऊजी से बात करके आपको फोन करती हूँ। ठीक है माधवी भाभी। हाँ, काय गडबड झाली, ये पोपट भाऊजी जाने वाले थे ना। पोपट भाऊजी फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे इनसे ही बात करनी पड़ेगी। मुझे कल होमवर्क कंप्लीट चाहिए, मैं कोई बहाना नहीं सुनने वाला, कर लेना। हाँ चलो, हाँ ओके ओके, चलो बाय 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 बाय। आहो हाँ आहो, मनोज भाई का फोन था। पार्सल मिल गया ना? नहीं ना, पोपट भाऊजी पहुंचे ही नहीं अभी तक। कहते? हाँ, तो कहाँ रह गया पोपटलाल? माला काय माहित। मुझे पहले से ही पता था कि पोपटलाल कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। और पोपट भाऊजी फोन भी नहीं उठा रहे हैं। अरे कहाँ से उठाएगा, उसका फोन साइलेंट पे है। फोन साइलेंट पे क्यों रखा है? और आपको कैसे पता उन्होंने फोन साइलेंट पे रखा है? मैंने उससे बोला था फोन साइलेंट पे रखने के लिए। अरे बार बार उसको फोन आते मैरिज ब्यूरो से, फिर वो बार बार स्कूटर रोकता, डिस्टर्ब होता, फिर पहुंचने में देरी हो जाती ना। कमाल है भाई तुमची। पर अभी सबसे पहले आप एक काम कीजिए, मनोज भाई को फोन कीजिए और उनको बोलिए सॉरी लेट हो रहा है, पोपट भाऊजी जल्दी पहुंच जाएंगे वहां पे। करिए फोन। हाँ करता हूँ। अरे देवा, मनोज भाई के इतने सारे मिस कॉल। हाँ वो कब से फोन कर रहे थे आपको। हाँ। भिड़े भाई, क्या चल क्या रही है? अरे आपने कहा था कि वो पोपटलाल मुझे ऑर्डर देगा, अरे कब से उसका इंतजार कर रहा हूँ, वो आया ही नहीं। और मैंने भी आपको कितना कांटेक्ट करने की कोशिश की, आपने फोन ही नहीं उठाया। देखो भाई, मैं काफी इंतजार कर लिया, मुझे फ्लाइट के लिए देर होती इसलिए मैं निकल गया। सॉरी मनोज भाई, देखिए गलती हो गई है। नहीं, अभी मैं आपको सॉरी बोलता भिड़े भाई, ये मेरी गलती हो गई। नहीं, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? आपकी क्या गलती है इसमें? नहीं, गलती ये भिड़े भाई मेरी कि मैंने आपको 10 किलो अचार पापड़ का ऑर्डर दे दिया। अब दूसरी बार मैं आपको कभी ऑर्डर नहीं दूंगा। हेलो मनोज भाई। काय म्हणाले? चलो, ऑर्डर कैंसिल कर दिया उन्होंने। पोपटलाल तो पहुंचा ही नहीं वहां पे और उनको लेट हो रहा था, इसलिए वो निकल गए और जाते जाते बोल के गए कि आगे से कोई भी ऑर्डर नहीं देंगे। एक तो कितने पुराने कस्टमर थे हमारे, नुकसान हो गया वो अलग से। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पोपटलाल वहां पे पहुंचा क्यों नहीं। काय माहिती। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने मेरे सकार को कहीं ठोक दिया? काय बोलता है, शुभ शुभ बोला जरा। नहीं, पक्का ऐसे कुछ हुआ होगा, वरना वो पहुंचा क्यों नहीं? मैंने बोला था उसे रिक्शे से जाओ, लेकिन नहीं, पैसे बचाने थे उसे। क्या बोला था वो? हाँ, सस्ती सवारी और फटाफट काम। और तुम भी उसके साथ जुड़ गई थी, पार्टनरशिप करता है मैंने। क्या नाम क्या रखा था? लालवी। त्या लालवी ने अपनी लावली। शाओ, काय बोलताय तुम्ही? त्याच्यापेक्षा पोपट भाऊजीने फोन करा और उनको पूछिए कहाँ पे है वो। अरे क्या फायदा फोन करके पोपटलाल को, उसने फोन साइलेंट पे रखा है ना। आहो हो, पर आपका मिस्ड कॉल देखेंगे तो कॉल बैक तो करेंगे। हाँ गया मैरिज ब्यूरो। थैंक यू पोपटलाल जी। ना इट्स ओके, उसमें क्या है, तो मेरा फर्ज है। अरे प्रीति जी, अरे रुकिए, कहाँ जा रही है आप? रुकिए जरा 1 मिनट, ऐसे कैसे जा रही है आप? आपने कहा था कि यहाँ पहुँच के बात करेंगे। मुझे थोड़ा लेट हो रहा है। बस 2 मिनट। हाँ जी बोलिए। आप यहाँ शादी की मीटिंग के लिए आई है ना? हाँ। वो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं कुंवारा हूँ, तो क्या हमारी बात आगे बढ़ सकती है? क्या आप ही कुंवारी है ना? पोपटलाल जी, आपसे किसने कह दिया कि मैं कुंवारी हूँ? मैं शादीशुदा हूँ। लेकिन आपने तो कहा ना कि आप यहाँ मैरिज ब्यूरो में मीटिंग के लिए आई हैं। हाँ, जिस कपल की शादी होने वाली है, आज उनकी फाइनल मीटिंग है। मैं शुभ विवाह मैरिज ब्यूरो में जॉब करती हूँ। लेकिन अभी आपने कहा ना कि आप फैशन डिजाइनर है। वो तो मेरी हॉबी है, पार्ट टाइम करती हूँ। पोपटलाल जी, जैसा आपने बताया कि आप कुंवारे हैं, तो आप हमारे यहाँ मेंबरशिप क्यों नहीं ले लेते हैं? आपने मेरी इतनी मदद की है, मुझे टाइम पे यहाँ पहुँचा दिया, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना। मैं आपको मेंबरशिप में स्पेशल डिस्काउंट दिलवाऊंगी यहाँ पे। उसके लिए मैं फिर कभी आता हूँ, अभी मुझे लेट हो रहा है।
ओके पोपटलाल जी, बाय। हे भगवान, खामखा उल्टा आ गया। हाँ, मनोज भाई वेट कर रहे होंगे। अरे मनोज भाई को फोन करके बता दे। माधवी भाभी के दो मिस कॉल। माधवी भाभी को बाद में फोन करता हूँ, पहले मनोज भाई को फोन करके बता देता हूँ कि मैं पहुंच रहा हूँ। हेलो मनोज भाई, मैं पोपटलाल बोल रहा हूँ। मैं आपके वो अचार पापड़ लेकर बस पहुंच ही रहा हूँ, आप वहाँ रुकना। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप मत आइए, मैं निकल गया हूँ। अरे मनोज भाई सुनिए, अरे सुनिए तो सही। हे भगवान, पहले ही ऑर्डर में गड़बड़ हो गई। भिड़े का फोन। अरे बाप रे, ये भिड़े अब तूफानी बारिश की तरह मुझ पर बरसेगा। पोपटलाल कहाँ हो तुम? और तुमने मनोज भाई का पार्सल क्यों नहीं पहुंचाया? वो क्या भिड़े? अरे क्या भिड़े भिड़े क्या भिड़े? हाँ पोपटलाल, सच सच बताओ, मेरे सखाराम को ठोका तो नहीं ना तुमने कहीं? अरे सखाराम को कुछ नहीं हुआ है, मैं बस गोकुलधाम पहुंच ही रहा हूँ, वहां के सब बताता हूँ। नहीं नहीं नहीं, जो भी बताना है अभी के अभी बताओ, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। ठोक दिया? अरे काट दिया। सखाराम को काट दिया? ये फोन काट दिया। अरे तो पत्रकार को आने दो, अभी बराबर खबर लेता हूँ इसकी। हे भगवान, पता नहीं भिड़े मुझे क्या क्या सुनाएगा। ये पोपटलाल से एक काम ठीक से नहीं होता है। आप शांत हो जाइए और पोपट भाऊजी से भी एकदम शांति से बात कीजिए। तो मैं क्यों शांति से बात करूं माधवी? और तुम तो कुछ बोलो ही मत। तुम ही उसे लेकर आई थी ना, मेरे पास एक आइडिया है, पोपट भाई ट्यूशन लेंगे, शिक्षक बनेंगे। अरे ऐसा होता है शिक्षक, शिक्षक में डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन। और पोपटलाल में डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं है। ऐसा नहीं है भिड़े, मुझ में डिसिप्लिन है। ओहो, आइए आइए आइए, डिसिप्लिन पोपटलाल जी, आप बताएंगे कि आप मनोज भाई के पास वक्त पर यह ऑर्डर लेकर क्यों नहीं पहुंचे? अरे चुप क्यों, बोलो। वो थोड़ा अर्जेंट काम आ गया था बीच में। ओहो, अर्जेंट काम? क्या आप बताने की तकलीफ करेंगे कि ऐसा क्या अर्जेंट काम आ गया था? पर्सनल है। पर्सनल काम ऐकलं का माधवी? पर्सनल काम बीच में आ गया? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं यहाँ पे बैठ के। बिजनेस का असूल होता है, कमिटमेंट होना चाहिए। क्या हो गया था तुम्हारी कमिटमेंट को? अरे बोलो ना भाई, मनोज भाई के पास तुम ये ऑर्डर लेके क्यों नहीं गए? वो बीच में थोड़ा मैरिज ब्यूरो की तरफ चला गया था। मैरिज ब्यूरो? मतलब मैरिज ब्यूरो से बुलावा आएगा तो दिया हुआ काम छोड़ के चले जाओगे? ऐसा नहीं है, मेरी मजबूरी थी। अरे ऐसी क्या मजबूरी थी? और मैरिज ब्यूरो जाने के बाद तुम्हारा रिश्ता तय हो गया? छोड़ना, क्यों बाल की खाल निकाल रहा है? जैसे भूखे को हर जगह खाना दिखता है, प्यासे को हर जगह पानी दिखता है, ठीक उसी तरह तुम्हारे इंसान को हर जगह मैरिज का प्रपोजल दिखता है। अरे लेकिन तुम्हारी इस शादी के चक्कर में हमारा ऑर्डर कैंसिल हो गया, उसका क्या? मनोज भाई ने हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दिया। उन्होंने यहां तक बोल दिया कि आगे से कभी ऑर्डर देंगे ही नहीं। अभी क्या करेंगे हम? डांट ले भिड़े, जितना डांटना है उतना डांट ले। तू मेरी मजबूरी कभी नहीं समझ पाएगा दोस्त। एक कुंवारे आदमी का दर्द एक शादीशुदा इंसान नहीं समझ पाता है। आज अगर मेरी शादी हो गई होती तो मुझे ये सब नहीं सुनना पड़ता। सुना ले भिड़े, जितना सुनाना है उतना सुना ले, सुना ले। नहीं नहीं पोपट भाऊजी, ऐसा कहीं नहीं है, ये आपको सुना नहीं रहे हैं। आहो, अभी आप पोपट भाऊजी को कुछ मत बोलिए, उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ, और हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये ऑर्डर जो कैंसिल हुआ है ना, वो सेम टू सेम ऑर्डर उमातई से मिला है हमें, तो ये ऑर्डर हम लोग उनको दे देंगे। बस उनको डिलीवरी आज ही करनी है। हाँ ठीक है, मेरे 1-2 ऑनलाइन क्लासेस बचे हैं, वो खत्म करके मैं दे दूंगा। भिड़े तू चिंता मत कर, मैं दे आता हूं ना। ओ नहीं 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 पोपटला, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, और ये ऑर्डर इतना अर्जेंट भी नहीं है। अरे माना मैंने कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है ना। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। माधवी भाभी,
अहो, आप ये हमेशा कहते हो ना, इंसान को गलती सुधारने का मौका देना चाहिए। तो अभी पोपट भाजी को दीजिए ना मौका। लेकिन माधवी, मनोज भाई का ऑर्डर कैंसिल हुआ, उसका क्या? वो बेंगलोर से आने के बाद हम लोग मना लेंगे ना उनको, बात कर लेंगे उनसे, सॉरी कहेंगे। हाँ? भिड़े, तू मुझ पर भरोसा रख। तू कहे तो मैं स्टैम्प पेपर पर लिख कर दूं। इस बार गड़बड़ नहीं होगी। नहीं पोपट भाजी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको उनका एड्रेस फॉरवर्ड करती हूँ, आप फटाफट जाइए। हाँ, मैं फटाफट जाता हूँ। ओ, फटाफट में भाई, सखरम जरा आराम से चलाना। अरे तू चिंता मत कर भाई, अब मुझे प्रैक्टिस हो गई है, सखरम को कुछ नहीं होगा। मैं जाता हूँ। सावकाश। अच्छा सुनो पोपटलाल, भिड़े, तू चिंता मत कर, मैं सखारम को ध्यान से चलाऊंगा, ट्रैफिक के सारे नियमों का पालन करूंगा, स्पीड ज्यादा नहीं रखूंगा, हॉर्न भी नहीं बजाऊंगा बेकार में, और अगर कोई ओवरटेक करना चाहेगा तो उसे ओवरटेक भी करने दूंगा, बस। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट बात। अरे समझ गया, मैं अपने फोन को साइलेंट पे रखूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, फोन बिल्कुल साइलेंट पे मत रखना। हाँ, लेकिन सिर्फ मेरा ही फोन उठाना और किसी का फोन मत उठाना। हाँ, ओके भिड़े। किसी भी मैरिज ब्यूरो में मत जाना, यहाँ से डायरेक्ट उमाताई के घर वर्मा नगर ही जाना। हाँ भाई, मैं सीधे वर्माला ही पहनूंगा। हाँ? मेरा मतलब है, मैं सीधा उमाताई के घर वर्मा नगर ही जाऊंगा। अब जाऊं भिड़े? हाँ, जाओ 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 जाओ। हाँ पापा, मैंने ऑर्डर दे दिया है, अभी आते ही होंगे अचार और पापड़। अरे विवेक, मैं पापा से बात कर रही थी। कोई जरूरत नहीं है बात करने की। बात करने दो ना विवेक। देखो, पापा को माधवी भाभी के अचार और पापड़ बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने ऑर्डर दिया था, और उसी के लिए तो उनसे बात कर रही थी। जब देखो जब मायके वालों से बात करती रहती हो। अगर उन्हें अचार पापड़ इतने पसंद है तो खुद ब खुद लेकर क्यों नहीं आते हैं? अब से ये सब बंद, चुपचाप बैठ जा। विवेक देखो, मेरा फोन दे दो। मैंने कहा ना, चुपचाप बैठ जा। दोस्तों, मुझे लगता है कि आज पोपटलाल की जिंदगी चार्ली चैपलिन की फिल्म की तरह हो गई। हर पल हर कदम कोई ना कोई हंगामे हो रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पति पत्नी का झगड़ा है, लेकिन भुगतना तो पोपटलाल को ही पड़ेगा। पहली डिलीवरी तो फ्लॉप हो चुकी है, अब दूसरी डिलीवरी भी विफल होने के साथ साथ विस्फोटक होने के भी पूरे पूरे आसार हैं। वो पोपटलाल जो टीवी पर किसी पति पत्नी का झगड़ा देखे तो उसके अंदर का न्याय पाने वाला पत्रकार जाग उठता है, तो यहाँ तो झगड़ा उसकी आंखों के सामने हो रहा है। तो अब पोपटलाल गुस्से के मारे लाल पीला नीला सभी रंग जितने गुस्से के होते हैं वो पोपटलाल पे सवार होंगे। और सोचिए तो, जब पोपटलाल भिड़े की किसी पार्टी के साथ झगड़ा करेगा तो गोकुल धाम में भिड़े को ऐसा झटका लगेगा जैसे 440 वोल्ट का बिजली का झटका लगा, और फिर भिड़े बरसेगा पोपटलाल पे। यानी कि कुल मिला के मुसीबतों का पूरा अंबार है पोपटलाल पे। लगता है कि पोपटलाल आज काम ढूंढकर दिन बिताने वाले नहीं है, बल्कि मुसीबत ढूंढकर दिन बिताने वाले। और अभी तो आधा ही दिन बीता है, सोचिए कि पूरा दिन अभी बाकी, और पूरे दिन में कितनी मुसीबतें पोपटलाल का इंतजार करेंगे। लेकिन यहाँ जितनी मुसीबतें होंगी वहां उतने ठाक होंगे। बस प्रार्थना कीजिए कि और ये मुसीबतें बढ़े ना, लेकिन आपकी हंसी जरूर बढ़े। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ पापा, मैंने ऑर्डर दे दिया है, अभी आते ही होंगे अचार और पापड़। अरे विवेक, मैं पापा से बात कर रही थी। कोई जरूरत नहीं है बात करने की। बात करने दो ना विवेक। देखो, पापा को माधवी भाभी के अचार और पापड़ बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने ऑर्डर दिया था, और उसी के लिए तो उनसे बात कर रही थी। जब देखो जब मायके वालों की बात करती रहती हो। अगर उन्हें अचार पापड़ इतने ही पसंद है तो खुद जाकर क्यों नहीं लेकर आते हैं? अब से ये सब बंद, चुप बैठ। देखो विवेक, मेरा फोन दे दो। मैंने कहा ना, चुपचाप बैठ जा। और सुन, अब से मुझसे बिना पूछे कहीं पे भी बात की ना तो तुम्हारा ये फोन तोड़ दूंगा। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? पत्नी से ऐसे बात नहीं करते, पत्नी तो घर की लक्ष्मी होती है। तुम कौन? अरे मेरे घर में कैसे आ गया? वो मैं माधवी भाभी के वहां से अचार पापड़ की डिलीवरी देने आया था। लेकिन आप जो ये अपनी पत्नी के साथ कर रहे हैं, मोबाइल तोड़ दूंगा और ये दादागिरी, ये सब गलत है। ए, मुझे सही गलत का पाठ मत पड़ा। जो काम करने आए कर और निकले यहाँ से। देखिए, थोड़ा आराम से बात कीजिए, मैं अपना काम ही कर रहा हूँ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं,
कि वे डिलीवरी के काम के साथ साथ मैं एक पत्रकार हूँ, पत्रकार पोपटलाल। और आपने जो ये अभी अपनी पत्नी का अपमान किया है ना, वो सब मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया है। तो धमकी दे रहा है तू जो भी है पत्रकार वत्रकार, हम पति पत्नी के मैटर में घुसने की जरूरत नहीं है। अरे जरूरत है। मैं एक जागरूक नागरिक हूँ और एक जागरूक नागरिक का फर्ज होता है कि जब भी किसी स्त्री पर अन्याय हो उसके खिलाफ आवाज उठाए। अब देखो कैसे मैं तुम्हारी दुनिया हिलाता हूँ। ये रिकॉर्डिंग सीधा पुलिस के पास जाएगा। नहीं नहीं भाई साहब, मेरे पति के साथ ऐसा मत कीजिए प्लीज। अरे बहन जी, पति है तो क्या हुआ, इससे अत्याचार करने का लाइसेंस थोड़ी मिल जाता है। भाई साहब आप तो चले जाएंगे, फिर मुझे। अब डरिए मत, मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है और सीधा भी किया है। मैं भूतपूर्व ही सही, लेकिन एक प्रतिष्ठित पत्रकार हूँ। ना मैं अन्याय करता हूँ ना करने देता हूँ। ए भाई बहुत हो गया न्याय अन्याय का ज्ञान, चलो निकलो यहाँ से। अरे जा रहा हूँ। नाम विवेक है, लेकिन एक पैसे का विवेक नहीं। अब तो पुलिस ही तुम्हें सबक सिखाएगी। और बहन जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भाई साहब की अकल बहुत जल्द ठिकाने पर आ जाएगी। अरे जा जाओ यहाँ से, चलो निकलो। अरे जा रहा हूँ। और हाँ, ये अचार पापड़ भी लेते जाओ, किसी को नहीं चाहिए। अरे तुम जैसों को हमें अपने अचार पापड़ देने भी नहीं है, लेके जा रहा हूँ। मिस्टर विवेक, देखो पुलिस तुम्हारी कैसे बैंड बजाती है। कहाँ से मंगाई थी अचार पापड़? वो भिड़े भाई और माधवी भाभी से। लगा उसको फोन। उमाताई का फोन? ये पोपटलाल उनके घर पे डिलीवरी करने पहुंचा कि नहीं पहुंचा? हाँ बोलिए उमाताई। मैं उमा का पति विवेक बोल रहा हूँ। आप वही अचार पापड़ वाले भिड़े हैं ना? जी हाँ, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ। किस बदतमीज आदमी को भेज दिया था? मैं पोपटलाल को भेजा था, क्या किया उसने? क्या किया? अरे ये पूछो क्या नहीं किया। हम पति पत्नी के पर्सनल मैटर में घुस रहा था वो। पोपटलाल। भिड़े भाई अपने अचार पापड़ यहाँ मत भेजना, समझे? हेलो माधवी, ए माधवी, काय झालं, क्यों चिल्ला रहे आप? ये पोपटलाल हमारे आचार पापड़ के बिजनेस पे ताला मार के ही रहेगा। काय बोलताय तुम्ही? ये उमाताई के हस्बैंड है ना विवेक, उनका फोन आया था अभी। उन्होंने बोला कि कैसे बदतमीज आदमी को भेजा आपने, आपके सारे ऑर्डर आज से कैंसिल। भैया ऐसा क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि तुम्हारे पोपट भाऊजी ने उनके पर्सनल मामले में टांग अड़ाई। क्या कर रहे हैं अभी आप? पोपटलाल को फोन लगा रहा हूँ। वो घर पे आने के बाद बात कीजिए ना। मैं अभी उससे बात करना चाहता हूँ। भिड़े का फोन? अभी ये जरूर उस विवेक ने भिड़े को फोन किया होगा। नहीं, अभी उसका फोन उठाऊंगा तो मुझे भाषण देगा। उससे अच्छा है घर जाकर बात करूंगा और उसे शांति से समझाऊंगा। फोन काट दिया। भिड़े मुझ पर गुस्सा करे तो करे, मैं क्या करूं? मैं एक जागरूक नागरिक हूं, मुझसे अन्याय बर्दाश्त नहीं होता। पहली डिलीवरी नहीं हुई वो मेरी गलती थी, लेकिन इस बार भिड़े को जरा भी शांति नहीं है। अरे आ रहा हूं भाई। काट बेटा, जितनी बार फोन काटता है तू काट, मैं फोन लगाता रहूंगा। हाल ये फोन उठा ही नहीं रहा है। अरे ये क्या हो गया? अरे भाई साहब ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं। लगी तो नहीं आपको जाना?
अरे भिड़े का स्कूटर तो 50-50 हो गया। अबे ऐसी हालत में इसे गोकुल धाम कैसे ले जाऊं? क्या करूं? सोडी को फोन करता हूं। अरे ये सोडी फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे उठा सोडी, फोन उठा। अब क्या करूं? ये भिड़े कितने फोन कर रहा है? क्या करूं? भिड़े को बता दूं कि सखाराम का एक्सीडेंट हो गया है? नहीं। अरे क्या नहीं पोपटलाल, बाद में भी तो बताना ही पड़ेगा। बता देता हूँ। हेलो, ये पोपटलाल कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? सॉरी भिड़े, वो सॉरी क्या सॉरी? हाँ सॉरी क्या सॉरी? वो क्या? सखाराम का एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा, सखाराम का एक्सीडेंट? क्या? तू चिंता मत कर, मैं उसे अभी रिपेयर करा के लेकर आता हूँ। नहीं, उसे कुछ मत कर ला। ओके। वो जिस हाल में, उस हाल में उसको यहाँ पे लेके आओ। सखाराम के 2 टुकड़े देखकर भिड़े जबरदस्त तांडव करेगा। सखाराम को ठोक दिया उसने, एक्सीडेंट किया सखाराम का। पोपट भाजी ठीक है ना? वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, सखाराम का ही एक्सीडेंट हुआ है। पर कैसे हुआ? वो अभी आने के बाद पता चलेगा, पूछूंगा ना उससे मैं। मुझे पता था मुझे ये पोपटलाल जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा ही करेगा। आप शांत हो जाइए। कमाल हो तुम आदमी, वाकई कमाल हो। वो पोपटलाल हमारे ऑर्डर पे ऑर्डर कैंसिल करवा रहा है, मेरे सखाराम को ठोक दिया, एक्सीडेंट करवा दिया उसका, और तुम बोल रहे हो कि मैं शांत रहूं? एक तो पता नहीं मेरे सखाराम का क्या हाल हुआ होगा। मैं जा रहा हूँ नीचे। अहो माधवी, या पोपटलाल माझं डोकं फिरवलंय, डोकं। एक तो हमारे सारे ऑर्डर कैंसिल करवा ही रहा है, ऊपर से मेरे सखाराम का एक्सीडेंट भी कर दिया। आने दो उसे, मैं छोड़ने वाला नहीं उसे। मैंने बोला था उसे कि सखाराम को मत लेके जाओ, रिक्शा से जाओ, लेकिन नहीं, मैं चला लूंगा। ठोकरा सखाराम सिर्फ बड़ी बातें करना जानता है और काम में जीरो है, जीरो। बाबा क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो? पोपटलाल ने मेरे सखाराम का एक्सीडेंट कर दिया सोनू। क्या? अरे पोपट अंकल ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, ठंडी दे तो। एक्सीडेंट सखाराम का हुआ है, पता नहीं उसकी क्या हालत होगी, मेरा सखाराम किस हालत में होगा, कुछ मालूम नहीं है मुझे। अरे बाप रे। बाबा ये सब कैसे हुआ और सखाराम कहाँ है? अरे तेज तो माहित नहीं है ना। सोनू, अभी ज्यादा सवाल मत करना, पोपट भाजी आएंगे तब सब पता चल जाएगा। हाँ बड़ा, आले। सखाराम, अरे क्या हो गया मेरे सखाराम को? अरे देवा, क्या हालत हो गई मेरे सखाराम की? बाप रे। आहिस्ता। अरे काय झालंय सखारामचं? क्या हो गया सखाराम, तुझे क्या हो गया? ये सखाराम तो सखाराम हो गया नहीं? શું થયું? अरे ये क्या कर दिया तुमने? हाँ, मेरे सखाराम के टुकड़े कर दिए।
लगता है बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। ये भिड़े भाई के स्कूटर का ऐसे कैसे हाल हो गया? किसी को कोई चोट तो नहीं आई ना? अंजलि भाभी, मेरे दिल को चोट पहुंची है। पता नहीं ये सखाराम को कैसे चला रहा था। अरे कैसे हुआ ये सब? अरे बोलो ना, चुप क्यों हो? हाँ पोपट बेटा, जल्दी बता क्या हुआ? चाचा जी, वो मैं भिड़े की पार्टी के घर अचार पापड़ की डिलीवरी करने गया था। अरे वो मत बताओ पोपटलाल, एक्सीडेंट कैसे हुआ ये बताओ। तेरे सखाराम के 2 टुकड़े कैसे हुए ये बताओ। वो मेरा वो पार्टी ने दिमाग खराब कर दिया था। मैं डिस्टर्ब था और उसमें बार बार तेरे फोन आ रहे थे और उतने में पता नहीं कहां से अचानक एक बच्चा बीच में आ गया। चुप चुप पोपटलाल, चुप रहो, फालतू के बहाने मत बनाओ। सच बात तो यह है कि तुम्हें सखाराम को ठीक से चलाना ही नहीं आता। तुमने जरूर मेरे सखाराम को स्पीड से चलाया होगा, इसलिए तुमने उसको ठोक दिया। नहीं 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 भिड़े, मैं सखाराम को आराम से ही चला रहा था। अरे भाई भिड़े, जरा शांत हो जा, शांत हो जा। अरे कभी कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ देख, मैं सोडी को बोल के तेरे स्कूटर का मेरा मतलब है सखाराम की कंप्लीट ट्रीटमेंट करा दूंगा। भिड़े भाई टेंशन मत लो, सखाराम पहले जैसा था ना वैसे सोडी भाई बना के दे देंगे। हाँ रोशन छे ना। हाँ मैंने सोडी को फोन भी किया था लेकिन उसने फोन उठाया नहीं, तो मैं सखाराम को लेकर सीधा उसके गैरेज जा रहा था। तभी तेरा फोन आया, तूने बोला सखाराम जिस हालत में है, जैसा भी है, उसे लेकर सीधा गोकुलधाम सोसाइटी आओ। तो मैं यहाँ चला आया, वरना अभी तक तो सखाराम ठीक हो गया होता। देख सोडी का ही फोन है। हेलो सोडी। हाँ पप्पू बोल। भाई कहाँ है तू? मैंने कितने फोन किए तुझे, कहाँ गायब हो गया था? अरे पप्पू वो गाड़ी के काम में बिजी था, अभी तेरे मिस कॉल देखे तो तुझे फोन किया। बता तेरा कुछ काम बना कि नहीं? वो एक प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम क्यों होया? अरे मैं वो भिड़े के सखाराम को ले गया था बाहर, तो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। छोटा सा मतलब थोड़ा बड़ा हुआ है। सखाराम के दो टुकड़े हो गए हैं। वो तेरी, तो तू तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर ये तो बता ये सब हुआ कैसे? अरे तू वो सब छोड़, तू अपने आदमियों को एकदम भेज अर्जेंट, और इसको यहाँ से लेकर जा और फिर एकदम इसको ठीक कर देना। तो ठीक है पप्पू, मैं अपने बंदों को भेज के सखाराम को मंगवा लेता हूँ। वो भिड़ू से कहना कि टेंशन ना ले और सखाराम पहले जैसे हो जाएगा। थैंक यू सोडी, चल बाद में बात करते हैं। ठीक है। सोडी ने बोला है कि वो सखाराम को पहले जैसा कर देगा। तो अब तू फालतू का टेंशन लेना बंद कर दे। फालतू फालतू, मेरा सखाराम को फालतू बोल रहे हो तुम? मेरा सखाराम फालतू है? तेरे इस छाते को तोड़ देता हूँ और बोलता हूँ तो फालतू में टेंशन मत, चलेगा? अरे हाँ, हुई ना तकलीफ, हुई ना तकलीफ। अरे तुम्हारे भले ये स्कूटर है लेकिन मेरे लिए मेरा सखा है, मेरा साथी है, मेरा परिवार है ये। अपने परिवार पर छोटी सी खरोच भी आती है ना तो तकलीफ होती है, और तुमने देखो मेरे सखाराम का क्या हाल किया है। भिड़े भाई आप टेंशन मत लीजिए, सखाराम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ मारो रोशन छे ना, सखाराम को एकदम ठीक कर देगा। और तू खर्चे की चिंता मत कर, इसकी ट्रीटमेंट का जो भी खर्चा होगा पूरा खर्चा मैं दूंगा। खर्चा? तुम्हें खर्चे की पड़ी है? अरे सखाराम की हालत देख क्या हुई है। भिड़े भाई प्लीज काम डाउन। हाँ इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आप प्लीज शांत हो जाइए। हाँ, अरे कैसे शांत हो जाऊं कुमल भाभी, मैं कैसे शांत हो जाऊं? एक तो इससे सखाराम का एक्सीडेंट करवाया, ऊपर से हमारे पापड़ और सर की सारी डिलीवरी कैंसिल करवा दी। अरे मैं वहां गया तो उमा था और उनके पति के बीच में झगड़ा चल रहा था। अरे तो पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहते हैं, तुम्हें किसने कहा था बीच में पड़ने के लिए?
ओ भाई ओ, हमारा आचार पापड़ का छोटा इसी लेकिन बिजनेस है जिसको आपने बहुत मेहनत से संभाला है, लेकिन तुम्हारी वजह से आज हमारा नाम खराब हुआ है। मैं जब भी डिलीवरी करता हूं ना पोपटलाल, हमेशा टाइम पे करता हूं, हमेशा डिसिप्लिन के साथ करता हूं, लेकिन तुम्हारी वजह से हमारा नाम खराब हुआ है और ऑर्डर कैंसिल हुए अलग से। भिड़े देख, वो पहली बार ऑर्डर में जो गड़बड़ हुई थी वो मानता हूँ मेरी वजह से हुई थी, पर कुछ नहीं पोपटलाल, अपनी बकवास बंद करो। आहो, थोड़ा शांति से बात कीजिए ना, कितना गुस्सा कर रहे हैं आप। अरे गुस्सा नहीं करूं तो और क्या करूं माधवी, देखा ना कितना परेशान किया इसने। पोपटलाल ये जो कुछ भी हुआ है ना तुम्हारे सरफिरे दिमाग की वजह से हुआ है। बस अभी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, तुम कोई डिलीवरी नहीं करोगे। शाहो, अब कैसी बात कर रहे हो उनसे, उनको बुरा लगेगा। हाँ तो लगने दो माधवी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ना, ये दरअसल कोई काम करने के लायक ही नहीं है। आहो, काय बोलता है तुम्ही? बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। पोपटलाल, हमेशा तुम सबसे लड़ते रहते हो, अपने दिमाग में आया वही करते हो, इसका दूसरों पर क्या असर होगा उसके बारे में सोचते ही नहीं हो। शायद इसीलिए तुम्हारी आज तक शादी नहीं हुई है, आज तक शादी नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है। और इसी तुम्हारी अड़ियल स्वभाव की वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई है, तुम्हारी नौकरी चली गई है, तुम्हारी नौकरी चली गई है। भिड़े भाई की बात का बुरा मत मानना। हाँ देख पोपट बेटा, इतना मायूस नहीं होता है। अरे वो भिड़े का नुकसान हुआ ना, इसलिए वो तुझ पे गुस्सा कर रहा था, लेकिन अभी उसका सब गुस्सा निकल गया है? तो अभी उसके मन में तेरे लिए कोई कड़वाहट नहीं रहेगी। हाँ? पोपट भाई प्लीज बी पेशेंट, देखिएगा जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ पोपटलाल भाई, डोंट वरी, आप जल्दी इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे। ये दरअसल कोई काम करने का लायक नहीं, तुम्हारी आज तक शादी नहीं हुई है, इसी तुम्हारी अड़ियल स्वभाव की वजह से ना तुम्हारी नौकरी चली गई है। दुख भरी धुन क्यों ना हो, हालात ही कुछ ऐसे, बिना किसी कसूर, बिना किसी बारिश के पोपटलाल पे बिजली गिरी और इस तरह से गिरी कि पोपटलाल को झकझोर कर रख दिया है। भाई हालात और हवा किसी के काबू में नहीं होते, और आज जो कुछ हुआ है हालात की वजह से हुआ है। ना भिड़े की गलती है ना पोपटलाल की गलती है। पोपटलाल ने वही किया जो एक जागृत और जागरूक नागरिक को करना चाहिए, लेकिन हालात से टूटा पोपटलाल भिड़े को पूरा सच न बता सका और अपने अचार पापड़ के बिजनेस की टेंशन और सखाराम की टेंशन में भिड़े पूरा सच सुन न सका, और ये हो गया। और आखिरकार भिड़े और पोपटलाल के विचार आपस में टकरा गए और ये मन का एक्सीडेंट हो गया है, और इसीलिए इस वायलिन से आज दुख भरी धुन निकल रही है। लेकिन दोस्तों ये गोकुल धाम है, कौन सी धुन कब किस भाव में तब्दील हो जाए पता नहीं चलता। आज तो दुख भरी धुन है, हो सकता है कल यहाँ पे ठहाके लग रहे हो। इस वक्त पोपटलाल हालात से टूटा हुआ है, दुख की धूल उसके कपड़ों पे है, लेकिन क्या पता कि वो दुख की धूल झाड़ कर खड़ा हो जाए और आपके लिए ठहाके बरसा दे। जो भी होगा होगा हंसी के साथ, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। इसे क्या हुआ? रो रहा है। ऐसे? वो ऐसे ही रोता है। मगा बेटा क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है बेटा? इधर आ, इधर आ, इधर इधर आ। ऐसा रोता नहीं बेटा, बता क्या हुआ? पोपट भाई की हालत देखकर नौकरी के बगैर बेचारे कितने परेशान हो गए हैं।
मत रो भाई, मत रो बाघा, मत रो भाई। देखो तुम परेशान मत हो, मैं सुबह से बड़ी मुश्किल से सकारात्मकता के साथ घूम रहा हूँ। उसमें तुम ऐसे रोओगे तो कैसे चलेगा? मुझे नौकरी मिल जाएगी। पक्का ना? पक्का पक्का। समझ में नहीं आ रहा है किसकी नौकरी गई है। बाघा तो चिंता मत कर, मेरे गोकुल धाम के सारे दोस्त नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो नौकरी मिल ही जाएगी। मिल गई? शेख जी, पोपट भाई को नौकरी मिल गई। मुबारक हो पोपट भाई, आपको नौकरी मिल गई। कहाँ? मुझे क्या पता है, ये कहीं से तो लेके आया है। कहाँ मिले नौकरी भाई? यहाँ हमारी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में। क्या है सेठ जी, नट्टू काका गांव गए हैं तो हम पोपट भाई को नट्टू काका की जगह हमारी दुकान में रख लेते हैं। पोपट भाई का इंग्लिश भी नट्टू काका के इंग्लिश की तरह एकदम फर्स्ट क्लास है। नट्टू काका की तरह ही पोपट भाई भी हमारी दुकान की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, मतलब टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल सब बेचेंगे, उनकी तरह बिल बनाएंगे और हिसाब किताब तो आता ही होगा ना पोपट भाई? अरे आता है मतलब फर्स्ट क्लास आता है। 1 रुपए का हिसाब इधर से उधर नहीं होगा। मुबारक हो पोपट भाई, मुबारक हो। अरे थैंक यू बाघा, थैंक यू। क्या सोचा है भाई तूने? मेरे और जेठालाल के दिमाग में ये विचार आया ही नहीं। चलो अब मैं आया हूँ तो आज से ही ज्वाइन कर लेता हूँ। हाँ, मुबारक हो सेठ जी। अब तक मुझे और नट्टू काका को घर से दुकान तक एक दूसरे की कंपनी रहती थी, अब आपको आने जाने में कंपनी मिलेगी सेठ जी। बिल्कुल बिल्कुल, बाघा सही कह रहा है सेठ जी। सेठ जी? हाँ, अब मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ तो आप मेरे सेठ जी हुए ना। अरे पोपट लाल प्लीज, एक तो तुम मुझे ये सेठ जी बुलाना बंद करो, बहुत अजीब लग रहा है भाई। सेठ जी भी प्रैक्टिकल। मैंने सत्य का स्वीकार कर लिया है तो आप भी कर लीजिए। भाई सत्य को समझो, काम करना मेरी जरूरत है और काम देना आपका फर्ज। बाघा बता, नट्टू काका क्या काम करते थे? मैं आसानी से कर लूंगा। एक मिनट पोपटलाल, 1 मिनट मेरी बात सुनो। बाघा एक काम कर, जरा खुर्ची लेके आ। जी सेठ जी। देखो मेरी बात सुनो, ये लीजिए। हाँ, लाओ लाओ लाओ। बैठ। पोपटलाल देखो मेरी बात सुनो, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं तुम्हें नौकरी नहीं दे सकता। क्यों? अच्छा समझ गया। भाई तुम इस धर्म संकट में हो कि नट्टू काका गांव से वापस आएंगे, तब तुम क्या करोगे? तो एक ही काम के लिए 2 लोगों को तो रख नहीं सकते, और नट्टू काका इतने सालों से इस दुकान में काम कर रहे हैं। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जिस दिन नट्टू काका इस शहर में पैर रखेंगे उसी पल मेरा पैर इस दुकान से बाहर होगा। नहीं होगा। क्यों? नट्टू काका की ट्रेन सुबह 5 बजे आती है, तब आपके पांव दुकान में होंगे। 1 मिनट बाघा, तू जरा शांति रखेगा प्लीज। देखो पोपटलाल, बात नट्टू काका गांव से वापस आएंगे तब क्या होगा उसकी है ही नहीं। तो और क्या बात है? बात यह कि तुम मेरे पड़ोसी हो, मेरे दोस्त हो, मेरे बड़े छोटे भाई जैसे हो। मैं तुम्हारा सेठ कैसे बन सकता हूँ? क्यों नहीं बन सकते? पोपटलाल मान लो मैंने तुमको नौकरी पर रख लिया और तुमसे अगर कोई गलती होती है तो मैं जैसे भागा को डांटता हूँ वैसे मैं तुमको कैसे डांट सकता हूँ? अरे जेठालाल, गोकुलधाम सोसाइटी में तुम्हारे और मेरे बीच कितनी बार झगड़े हुए, भूल गए? गुस्से में तुम मुझे कुछ भी बोल देते हो। अगर मैं यहाँ गलती करूँ तो यहाँ भी डांट देना। अरे सोसाइटी की नोक-झोंक अलग है पोपटलाल, ये दुकान है, यहाँ मुझे 17 टेंशन होते हैं। अभी टेंशन में मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया तो मैं अपनी दोस्ती दांव पे नहीं लगा सकता पोपटलाल प्लीज। देखो जेठालाल, जैसे मैंने तुम्हें अपना सेठ मान लिया है, वैसे तुम मुझे अपना कर्मचारी मान लो। जब तक हम दुकान में रहेंगे सेठ और कर्मचारी की तरह रहेंगे, दुकान के बाहर जाते ही वापस दोस्त। इजी है। ये सब सिर्फ बोलने में इजी लगता है पोपटलाल, निभाने में ये बहुत आकरा पड़ता है। आकरा? डिफिकल्ट। हाँ, और पोपटलाल तुम्हारे लिए इतने लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी ना। अरे वो मिल जाएगी, ये मिल चुकी है। पोपटलाल तुम बात को समझ क्यों नहीं रहे हो दोस्त? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं अगर तुम्हारी जगह होता और तुम मेरे जगह होते और मैं तुम्हारे पास नौकरी मांगने आता तो तुम मुझे नौकरी देके क्या मेरा सेठ बन सकते? नहीं ना? नहीं। हाँ तो फिर? अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं कैसे तुम्हारा सेठ बन सकता हूँ? वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम दोनों दोस्त हैं, मैं तुम्हारा सेठ नहीं बन सकता पोपटलाल।
तो अब मैं कुछ कहूँ? हाँ बोल। मेरे पास एक ऐसा मस्त आइडिया है जिससे आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और आपकी दोस्ती पर भी कोई आंच नहीं आएगी। अच्छा, क्या क्या? देखिए पोपट भाई, आजकल मार्केट में सबसे ज्यादा 3 चीजें चलती हैं, राशन, दवाई और मोबाइल। अगर सेठ जी एक मोबाइल की एजेंसी लेकर एक छोटी सी मोबाइल गैलरी खोल लेते हैं तो एक तीर से 3 शिकार हो जाएंगे। एक तीर 3 शिकार? कैसे? पहला शिकार आप। सेठ जी अगर उस मोबाइल गैलरी का आपको पार्टनर बना देते हैं तो आप उस मोबाइल गैलरी के सेठ बन जाएंगे। इससे आपकी दोस्ती को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वाह 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 भागा। और दूसरा शिकार? दूसरा शिकार आपकी शादी। कैसे? उस मोबाइल गैलरी में कई कुंवारी लड़कियां लेटेस्ट मोबाइल खरीदने आएंगी, तो हो सकता है उन लड़कियों में से एकाध लड़की आपको पसंद कर ले तो आपकी शादी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। वाह 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 भागा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और तीसरा शिकार? सेठ जी सेठ जी, आप उस मोबाइल गैलरी में पार्टनर होंगे तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी ना। वाह 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 भागा, गले मिल। अरे पोपट भाई मुबारक हो, मुबारक हो। चलो चलो पार्टनर, फटाफट मोबाइल की गैलरी खोलो और उसमें मुझे बिठा दो। अरे पोपटलाल, ऐसा गैलरी नहीं खोल सकते। क्यों? अबे इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ सेठ जी। अरे क्या हाँ सेठ जी, बाघा आइडिया देने से पहले जरा सोच तो सही। कोरोना काल की वजह से पिछले कितने महीनों से 1 रुपए की आमदनी हुई नहीं है, तो ये जो हमारा धंधा है वही ठीक से चल नहीं रहा है। इसको जमाने में और पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। उसमें बोल रहे हैं और नई गैलरी खोल दो। तूने तो बोल दिया खोल दो, लेकिन नई गैलरी खोलने में कितना खर्चा होगा कुछ पता है? दुकान के डिपॉजिट, भाड़ा, फर्नीचर, स्टॉक, स्टाफ। सॉरी सेठ जी, ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं। पोपट भाई, अब अगर नई गैलरी खोलेंगे तो 3 नहीं सिर्फ 1 ही शिकार होगा, सेठ जी का। तो नहीं, मैं समझ गया भाई। मैं अपने फायदे के लिए तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता जेठालाल, लेकिन तुम मेरे लिए नौकरी ढूंढना। अरे ये भी कोई कहने की बात है पोपटलाल। अब तो जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिल जाएगी ना, मैं चैन से बैठूंगा नहीं। थैंक यू जेठालाल। और बाघा, तुम भी देखना। हाँ पोपट भाई। चलिए मैं चलता हूँ। निश्चिंत होके जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। क्या भागा तू भी? सॉरी सेठ जी। कमाल है नहीं? क्या? पहले आप सब गोकुलधाम वासियों का एक ही मिशन था, पोपट भाई की शादी के लिए अच्छी लड़की ढूंढो। अब सबका मिशन है पोपट भाई की शादी के लिए अच्छी नौकरी ढूंढो। हैं? नौकरी मिलेगी तो छोकरी मिलेगी ना। हाँ। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। अंजलि भाभी, रोशन भाभी, बबीता जी, अरे सुनीता, रोशन भाभी, माधवी भाभी, सब्जी ले लो। हेलो सुनीता। अरे वाह, क्या बात है सुनीता। वेलकम बैक टू गोकुलधाम सोसाइटी। सच सुनीता, आंखें तरस गई थी तुझे इस थैले के साथ गोकुल धाम में देखने के लिए। कितने महीनों बाद आ रही है तू गोकुल धाम में सब्जी बेचने के लिए। हाँ, हमें बड़ी खुशी हो रही है। अभी हमें रोज रोज ताजी सब्जी मिलेगी। हाँ। अरे सुनीता, तुम्हें इतने महीनों के बाद देखकर इन फ्रेश सब्जियों की तरह हमारा मूड भी फ्रेश हो गया। और अब हमें आजू बाजू की सोसाइटी की खबर भी मिलेगी। हाँ, पर सुनीता, तुम इस कोरोना वायरस की वजह से सावधानी रखना। हाँ कोमल भाभी, आप टेंशन मत लो, मैं सैनिटाइजर रखती हूँ और सावधानी भी रखती हूँ। जे बात तो इस बात पे 2 किलो टमाटर दे दो। मुझे 1 किलो बैंगन देना। अभी तक किसी का फोन क्यों नहीं आया? आएगा पोपटलाल, सबको बोल दिया है, सब लोग कोशिश भी कर रहे हैं। थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, मार्केट में मंदी चल रही। मुझे 1-1 किलो करेला, लौकी और ककड़ी। आप पता है अंजलि भाभी, आपकी फिक्स सब्जी शॉपिंग क्या है, इसलिए मैंने पहले से ही ककड़ी, करेला और लौकी निकाल के ही रखी है। क्या बात है। स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर डाइट क्वीन। सुनीता, वैसे तेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, इसमें कभी मंदी नहीं आती। सब्जी रोज की जरूरत जो है। अरे सुनीता, थैंक यू सो मच।
पूरे कोरोना काल में तुम सब्जी बेच रही थी। इसी वजह से अब्दुल भाई तुमसे सब्जी लेकर हम तक पहुंचा रहे थे। तुम्हारा बिजनेस अच्छा सेट है हाँ सुनीता, सब्जियां खरीदो और बेचो, पूरे साल प्रॉफिटेबल बिजनेस। हाँ ये बात तो है। और तू सब्जी जास्ती भाव में बेचे तो अपन हमको खरीदनी पड़ती है, कुछ बोल भी नहीं सकते, है कि नहीं? हाँ ये बात तो है। अरे नहीं नहीं, मैं आप लोगों से कभी सब्जी के ज्यादा भाव लेती ही नहीं। अरे अरे सुनीता मजाक कर रहे हैं। हाँ सुनीता भी जोकिंग। क्या आप लोग भी? अब देख, तुझे सब्जी बेचनी है और हमें रोज सब्जी खरीदनी है, तो भगवान की कृपा से तेरा बिजनेस तो हमेशा चलता रहेगा। अरे चलता क्या, दौड़ता रहेगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन हमारे अचार पापड़ के काम में मंदी आ गई थी। हाँ, साथ में रोशन का गैराज और जेठा भाई की दुकान बंद थी। तारक के पगार में भी कटौती आ गई थी। अय्यर के साथ भी सेम हुआ था। और देखो ना, पोपट भाई का तूफान एक्सप्रेस का ऑफिस ही बंद हो गया, नौकरी चली गई बेचारे की। हाँ बेचारे। क्या पोपट भाई की नौकरी चली गई? हाँ, हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबका अच्छा हो। हाँ, मैं एक बात बताना तो भूल ही गई, पोपट भाई आज रोशन के साथ गैराज गए हैं। अच्छा, हुआ यूं कि वो घर आए थे। तू मुझे अपने गैराज में काम पर रखेगा? ओए पोपू मेरे यारा, सिर्फ काम पर ही नहीं, तुझे अपने सर आंखों पे भी रखूंगा। अरे थैंक यू सोडी मेरे भाई। ये सब्जी बेचने का काम अच्छा है, इसमें कभी मंदी नहीं आती। रोज ताजी ताजी सब्जी बेचो और कमाई भी रोज की रोज, कभी भी नौकरी जाने का डर नहीं। अभी ठेले से शुरुआत करके बहुत जल्द मैं सब्जी की बड़ी सुपरमार्केट खोल दूंगा। यस, ये अच्छा काम। सब्जी ले लो सब्जी, हरी हरी ताजी ताजी सब्जी। बबीता जी, अंजलि भाभी, माधवी भाभी, रोशन भाभी, कोमल भाभी, आ जाइए, सब आ जाइए फटाफट। भाई सब्जियां आ गई है, हरी हरी ताजी ताजी फ्रेश सब्जियां। पोपट भाई, अरे आइए। क्या बात है? कमाल है पोपट भाई। जनरली लोग अपने नाम के पहले श्री, श्रीमान, मिस्टर लगाते हैं, और आप अपने नाम के आगे कवारा लगाते हैं। पर एक बात तो है पोपट भाजी, क्या मस्त सब्जी लेके आए, एकदम फ्रेश। खरेखर पोपट भाई, आप सारी सब्जियां चुन चुन कर लाते हो। आप जैसी सब्जी लाते हो ना पोपट भाई, वैसा कोई नहीं लाता है। थैंक यू। हाँ देखो ना, कितनी ताजा सब्जियां हैं, ऐसे लग रहा है जैसे अभी अभी खेतों से लाई गई हो। पोपटलाल भाई, आप तो सब्जी किंग हो, सब्जी किंग। हाँ पोपट भाजी, ये लीजिए पैसे। आप लोग कभी भाव नहीं करवाते। अरे पोपट भाई, आपके साथ क्या भाव तोल? जितना पैसा होता है आप हमेशा उतना ही लेते हैं, हमें आप पे पूरा भरोसा है। एब्सोल्युटली। थैंक यू। चलिए बहनों, अब मैं चलता हूँ, कल सब्जी के साथ फिर मिलता हूँ। हाँ, सारी अभी दूसरी सोसाइटी में जाना सब्जी बेचने। पर पोपटलाल भाई, दूसरी सोसाइटी में किसी को बहन मत बुलाना। हाँ, नहीं तो शादी के चांस होंगे, वो भी चले जाएंगे। अरे ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा। चलिए चलता हूँ। ये काम मैं कर सकता हूँ, मैं सब्जियां बेच सकता हूँ, और दूसरी सोसाइटी में सब्जी बेचने जाऊंगा तो मेरी शादी के योग भी। गोकुलधाम सोसाइटी और आसपास की हर सोसाइटी में जाके सब्जी बेचूंगा। ये लीजिए आपके बाकी के पैसे। थैंक यू। मेरा कितना हुआ? अगर आपको ऐतराज ना हो तो आपको एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। आपकी शादी हो गई है? हाँ क्यों? नहीं, ऐसे पूछ रहा था, लगता नहीं है। आपके सब्जी के 120 रुपए हुए। थैंक यू। सब्जी ले लो सब्जी। आइए। आलू कितने रुपए किलो दिए? आलू, अरे सिर्फ आलू क्यों, इतनी सारी सब्जियां हैं, और सब्जियां भी लीजिए। आप टमाटर, लौकी, बाकी सभी सब्जियां ले जाइए। घर में अपने पति और बच्चों को सूप बनाकर पिलाइएगा, इस मौसम में अच्छा रहता है। मेरी शादी नहीं हुई है। क्या? हाँ, आप बताइए ना, आलू कैसे दिए? फ्री।
और आप आलू फ्री में ले जाइए। नहीं नहीं, फ्री में क्यों? पैसे तो आपको लेने पड़ेंगे। नहीं 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 नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। अगर देना ही है तो अपना दिल दे दीजिए। देखिए, माई सेल्फ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर भूतपूर्व पत्रकार पोपटलाल इन दिनों सब्जियां बेचता हूँ, अच्छा खासा कमा लेता हूँ। ये पास में गोकुलधाम सोसाइटी है ना, वहाँ मेरा खुद का फ्लैट है 2 BHK। और मुद्दे की बात, मैं अभी भी कुंवारा हूँ, तो अगर आप हाँ कहे तो क्या हम शादी के बंधन में हंसी मतलब पस्ती? अरे सब्जी ले लो, सब्जी। सुनीता, सुनीता। हेलो हेलो एवरीवन। हेलो, आप तो रोशन के साथ गैराज गए थे ना? वो सब बाद में बताता हूँ। सुनीता, एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ पूछे, लेकिन पहले आपकी सब्जी ले लीजिए, मैंने कब की तैयार रखी है। एक बैंगन, एक टमाटर, एक आलू और 3 मिर्ची। लेता हूँ। तुम ये बताओ कि ये सब्जी का बिजनेस कैसा है? बहुत मेहनत का है। अरे मेहनत के बिना कहाँ कोई काम होता है? सफलता की बुनियादी मेहनत है। और बताओ तुम्हारे बारे में। मेरा मतलब है, और बताओ सब्जी के बिजनेस के बारे में। पोपट भाई, आप सब्जी बेचने का सोच रहे हैं? हाँ, बस अब एक भी दिन खाली नहीं बैठना है। जो भी काम मिले वो करना है। बताओ ना सुनीता, सब्जी के बिजनेस के बारे में सब बताओ। अरे पोपट भाई, आप पढ़े लिखे पत्रकार हो, वो कौन सा अवार्ड विनर कोवे जैसा? वो इंटरनेशनल गोल्डन क्रो अवार्ड। हाँ, आप इतने बड़े पत्रकार हो, कहाँ ये सब्जी बेचने का काम करोगे? सुनीता, काम काम होता है, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। और जब तक मुझे पत्रकार की नौकरी या दूसरा कोई काम नहीं मिल जाता, तब तक घर पर खाली बैठने से अच्छा है कि मैं सब्जियां बेचूं। और एक बार ये काम सेट हो गया तो सब्जी की सुपरमार्केट खोल दूंगा। आप सब्जी बेचेंगे तो हमारा क्या होगा? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जहाँ जहाँ तुम सब्जियां बेचती हो वहाँ मैं सब्जियां नहीं बेचूंगा। बस तुम सब्जी के बिजनेस की सारी महत्वपूर्ण बातें मुझे सिखाओ। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें मेहनत बहुत है। सुबह 3 बजे उठ के सब्जी मार्केट मंडी 8 से 10 किलोमीटर में चल के जाती है। फिर वहाँ पे सिर पर सब्जी की गोनियां उठानी पड़ती है। उसके बाद वो सब्जी की गोनियां टेम्पो में चढ़ानी पड़ती है। फिर सारी सब्जियां लाकर अच्छे से धोकर उसे साफ करके ठेले पे सजानी पड़ती है। हाँ, और पोपट भाई, सुनीता को सब्जी का ठेला लेकर गली गली घूमना पड़ता है। हाँ, या एब्सोल्युटली, सुनीता को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, किसी भी सीजन में हर हालत में सब्जी बेचनी पड़ती है उसे। अरे करा। और वजनदार ठेला है, कभी कभी चढ़ाई वाले रास्ते पे ठेला खींचना पड़ता है, कमर भी अकड़ जाती है। कभी मुनाफा होता है, कभी नहीं होता है। शाम तक बिके सब्जी तो ठीक, नहीं तो कम दाम में बेचनी पड़ती है। या रात को ठेले पे सब्जी अच्छी फ्रेश रहे ऐसे रखनी पड़ती है। कभी कभी सब्जी बिगड़ गई तो फेंकनी भी पड़ती है, बहुत नुकसान होता है। सुनिए पोपट भाई, ओहो, ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं था। नहीं नहीं नहीं, सब्जी का भी नहीं हो पाएगा। क्या करूं? जहां कोई काम में उम्मीद की किरण दिखती है, पचका हो जाता है। पोपट भाई, व्हाई फियर व्हेन वी आर हियर? अरे आपकी जॉब ढूंढने के लिए सब मेहनत कर रहे हैं, और देखना बहुत ही जल्द आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हाँ पोपट भाई, बी पेशेंट एंड स्टे पॉजिटिव, ओके? हाँ, मैं पॉजिटिव ही हूँ। अरे बड्डू सारू टसे हाँ खुदाई छे ना। चलो चले। चलो बाय। थैंक यू। पोपट भाजी, हाँ माधवी भाभी। अभी आपका काम का टेंशन ना दूर हो जाएगा। मैंने आपके लिए कुछ सोचा है। अच्छा, चलिए मेरे घर चलिए, इनसे बात करते हैं हम लोग। हाँ चलिए चलिए चलिए। मित्रों, गोकुलधाम निवासियों की रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, गोकुलधाम में रहने की वजह से सबके मन में सुकून है, शांति है। ठीक इसी तरह पोपटलाल दिन भर नौकरी ढूंढने में नाकाम रहने के बाद अब गोकुलधाम पहुंच के उन्हें सुकून मिला है, शांति मिली है। भाई गैरेज में काम करने के बाद ख्यालों में
सब्जी बेचने के बाद, दर दर भटकने के बाद अब पोपटलाल को मंजिल मिल जाएगी, ऐसा मुझे माधवी भाभी की बातों से लगता है। अब माधवी भाभी ने पोपटलाल के लिए क्या सोचा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि अब पोपटलाल के रिश्ते की बात चली तो बात आगे बढ़ेगी, नौकरी या काम मिल जाएगा, यानी कि कुछ बात बनने वाली है। लेकिन बिना अनुभव के कोई ऐसा काम करना पड़ा जो पोपटलाल नहीं जानते तो कितने हंगामे होंगे, ये देखने वाली बात होगी। और एक बात और दोस्तों, ये गोकुल धाम जिस तरह से सुकून और शांति देने वाला है, उसी तरह यहाँ पे शतरंज की बिसात बिछी रहती है। एक तरफ माधवी भाभी और पोपटलाल है और दूसरी तरफ भिड़े। अब क्या भिड़े इनका साथ देगा या कोई नया दांव चलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि इस बाजी पे जो भी चाल चली जाए, आपके घरों में हंसी उठा के गूंजेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.